क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कई ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? आइए जानते हैं उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो हमारी दुनिया और ब्रह्मांड को चलाती हैं। पहली ताकत है गुरुत्वाकर्षण, जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बांधे रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह ताकत अभी भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। अब बात करते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा इनसे बना है, लेकिन इन्हें आज तक कोई देख नहीं पाया। ये हमारी आकाश गंगाओं को आकार देती है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। अगली है क्वांटम फोर्स। ये ताकतें परमाणुओं के अंदर होती हैं और ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों को बांध कर रखती हैं। ये ना हो तो सब कुछ बिखर जाए। हमारी धरती के नीचे भी छिपी हुई ताकतें काम कर रही हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स वो ताकत है जो भूकंप और ज्वालामुखी जैसे बदलाव लाती है और पृथ्वी की सतह को आकार देती है। और फिर है ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये ब्रह्मांड के जन्म की गवाही देती है। एक ऐसी रेडिएशन जो हर जगह मौजूद है लेकिन अदृश्य है। और अब बात करते हैं हमारे मस्तिष्क की। न्यूरॉन्स के बीच चलने वाली विद्युत तरंगें हमारी चेतना, भावनाओं और विचारों को संचालित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी और खास है? आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर थोड़ी छपटी और विषुवत रेखा पर थोड़ी चौड़ी है। इसे जियोइड कहते हैं। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है और सिर्फ 30% पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर हवाओं और खतरनाक विकिरण से बचाता है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ऑक्सीजन, पानी और अनुकूल तापमान इसे मुमकिन बनाते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी ग्रीक या रोमन देवता पर नहीं रखा गया। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या आपको पता है, चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से हमें गर्मी, सर्दी, बरसात जैसी ऋतुएं देखने को मिलती हैं। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह है और मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी जगह है। ग्रेट बैरियर रीफ पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवित संरचना है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य किसका चक्कर लगाता है? हमारा सूर्य सिर्फ सौर मंडल में ही नहीं घूमता, बल्कि पूरी आकाश गंगा मिल्की वे का भी चक्कर लगाता है। सूर्य को हमारी आकाश गंगा का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। इसे कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। आकाश गंगा के केंद्र में है एक विशालकाय ब्लैक होल और हमारा सूर्य इसी के चारों ओर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। लेकिन इतनी तेज गति के बावजूद आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि आकाशगंगा का आकार 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। मजेदार बात यह है कि जब सूर्य ने पिछली बार आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा किया था, तब पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। यह गैलेक्टिक यात्रा हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे सौर मंडल की अद्भुत गतिशीलता को समझने का मौका देती है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, लेकिन बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं? पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना बड़ा है कि इसका गुरुत्व वायुमंडल को मजबूती से पकड़ लेता है। छोटे ग्रह जैसे बुध या उपग्रह चंद्रमा ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा कारण है चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं से हमारे वायुमंडल को बचाता है, लेकिन मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर यह सुरक्षा नहीं है। तीसरा कारण है गोल्डीलॉक्स जोन। पृथ्वी सूरज से सही दूरी पर है, जहां तापमान वायुमंडल को स्थिर रखता है, लेकिन मंगल सूरज से दूर है और शुक्र बहुत पास। और चौथा कारण है वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो इसे स्थिर रखता है, लेकिन मंगल और शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो इसे हमारी तरह नहीं बनाता। इसके अलावा पृथ्वी पर ज्वालामुखीय गतिविधियां और भूगर्भीय प्रक्रियाएं
वायुमंडल को बनाए रखने में मदद करती हैं, जबकि अन्य ग्रहों पर ये गतिविधियां या तो खत्म हो चुकी हैं या बहुत कमजोर हैं। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है। इस वायुमंडल को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यह हमें जीवन देता है।